अंगूरी, अरे नाश्ता वाश्ता खिलाओ भाई। देखे तो सही देश में क्या हो रहा है। कच्चे बनियान के बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि न्यूज देखने का समय ही नहीं मिलता। कानपुर शहर में ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बता रहे हैं, थोड़ी सांस तो लेने दीजिए। हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया है और यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो फिर ये कानपुर शहर के मशहूर शायर बेसुध बेहोशी के साथ ये क्या हो गया? क्या हो गया? बता रहे हैं। मशहूर शायर बेसुध बेहोशी का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी एक नज्म में सिर्फ इतना कहा कि दाल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत को बदलकर ऐसा कहना चाहिए कि घर की दाल मुर्गी पर भारी। ये तो बहुत सही कहा उन्होंने। जी हाँ, उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि तभी शहर के सभी मुर्गी विक्रेताओं ने उन्हें घेर लिया और उनका मुंह काला कर दिया। इस बात को लेकर शायर बेसुध बेहोशी इतने आहत हुए कि उन्होंने उन्हें प्राप्त सभी पुरस्कार उन संस्थाओं को वापस लौटा देने का निश्चय किया है। ये बड़ी गलत बात है। जी हाँ, यह बिल्कुल ही गलत बात है। क्या इस आजाद देश में अब किसी को भी अपनी बात आजादी से कहने का अधिकार नहीं है? देख लिया आपने? ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो आप देख रहे हो। अब कृपया करके अपना टीवी बंद कीजिए। धन्यवाद। I like it. क्या बात है सक्सेना जी, क्यों मर रहे हैं? मेरा मतलब है क्या कर रहे हैं और ये क्या लिए घूम रहे हैं? अरे भैया, वो क्या है ना, मेरे घर में पुताई का काम चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रॉफी आप सिर्फ 2 दिन के लिए अपने पास रख लें। सिर्फ ये ट्रॉफी? भैया, बाकी का सारा सामान मैंने टीका और मलखान के यहाँ रखवा दिया है, लेकिन ये ट्रॉफी तो ये भी उन्हीं के यहाँ रखवा देते। अरे नहीं भैया, वो साले कमीने बेच खाते इस ट्रॉफी को। ये ट्रॉफी बहुत कीमती है मेरे लिए भैया, बहुत कीमती है। ऐसा क्या खास है इस ट्रॉफी में? भैया असल में आप जानते नहीं है, किसी को पता नहीं है एक्चुअली, मैं एक कहानीकार हूँ। वाह, आप कहानीकार भी हैं? जी भैया, बाजार में मेरे बहुत सारे कहानी संग्रह उपलब्ध हैं, जैसे कि अंधी बर्फियां। अंधी बर्फियां? हाँ, बर्फियों की आंखें कहाँ होती हैं बताएं? हाँ। और कौन कौन सी कहानियां छपी है? नंगे तार, जोर का झटका, मैले कुचैले, इत्यादि इत्यादि। बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। जी भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कहानियों ने ना एकदम समाज में क्रांति ला दी है भैया, क्रांति का बिगुल फूंक दिया। ट्रेंड सेटर है मेरी कहानियां, बहुत बहुत एंजॉय करते हैं सब। वाह सक्सेना जी, आप तो बड़ी ऊंची कलम है। हाँ भैया, मैं बहुत ही ऊंची कलम हूँ और मेरे इस अचीवमेंट का ये है अवार्ड जो कि मुझे मिला है, साहित्य अधजला अकेडमी ने दिया है, जो कि लेने में खुद जा नहीं पाया था। क्यों 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 नहीं लेने जा पाए थे? वो आगरे के पागल खाने में था ना उस समय में। ओ, साहित्य अधजला अकादमी। अब ये साहित्य तो अब अधजला ही रह गया है ना, नहीं? जो बचा है वो आप जैसे लोग जला रहे हैं। I like it. अच्छा, वैसे ये जो कहानी संग्रह है ये किस नाम से छपा है? अनोखे लाल निर्लज्ज। निर्लज्ज? जी जी, बड़ा दिलचस्प तखल्लुस है। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है सक्सेना जी, आप जाइए, आपकी इस ट्रॉफी को हम ठिकाने लगा देंगे। क्या कहा आपने? मतलब हम अपने पास रख लेंगे, एकदम महफूज। थैंक यू भैया, एकदम महफूज है। आई लाइक इट। बहुत ज्यादा संभाल के रखिए भैया। बिल्कुल आराम से, आराम। बिल्कुल। चिंता मत कीजिए सक्सेना जी, बिल्कुल ठीक पकड़ा है। संभाल के। हाँ हाँ। आई लाइक इट, आई लाइक इट। थैंक यू सक्सेना जी, भाभी जी को इम्प्रेस करने का क्या जबरदस्त आइडिया दिया इस पगलेट ने। वाह।
विभू कॉफी। ला रहा हूं। देखिए श्रीमान बेकल विद्रोही जी, हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी संस्था साहित्य अधजला अकादमी ने हमें जो सम्मान दिया था ना, वो सम्मान हम लौटा रहे हैं। तिवारी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि साहित्य अधजला अकेडमी ने उन्हें सम्मान दे दिया? वो तो सिर्फ साहित्यकारों को सम्मान देते। नहीं नहीं, देखिए देखिए, हम ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे सामने किसी लेखक या किसी शायर का मुंह काला किया जाए। हम ये सम्मान वापस लौटा रहे हैं, बस। तिवारी जी। भाभी जी आप यही हैं? अरे तिवारी जी, ये तो मेरा ही घर है ना, तो मैं तो यही होंगी। लेकिन तिवारी जी, आप फोन पर क्या बात कर रहे थे? साहित्य अधजला अकेडमी, सम्मान वगैरह वगैरह। तो आखिर आपने सब सुन ही लिया। तिवारी जी, आप इतनी जोर जोर से बोल रहे थे ना कि पूरे मोहल्ले ने सुन लिया होगा। खैर छोड़िए, बताइए ना। क्या बताएं भाभी जी, हम दरअसल इस पूरे सिस्टम से बहुत खफा हैं। क्यों तिवारी जी, ऐसी क्या बात हो गई? आपने मशहूर शायर बेसुध बेहोशी जी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, वही ना, जिन्होंने अपनी नज्म में दाल को मुर्गी पे भारी बता दिया था। जी भाभी जी। और बताइए, शहर के पोल्ट्री फार्म वालों ने उन्हीं के मुंह पर कालिख पोत दी। तो आप इस बात से इतने खफा हो गए? जी भाभी जी, आखिर हम एक ही जात के हैं। ओ, तो वो भी तिवारी हैं। नहीं नहीं भाभी जी, उस लिहाज से नहीं। क्या है कि वो भी लेखक हैं, हम भी लेखक हैं। वो बात अलग है कि वो शायर हैं और हम कहानीकार हैं। उन्हें भी साहित्य अधजला अकादमी ने सम्मानित किया है और हमें भी। तो इस लिहाज से हुए ना एक ही जात के। आप एक कहानीकार हैं? जी भाभी जी। वाह तिवारी जी, वाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। बस इसीलिए तो सारा ड्रामा रचा है। जी? भाभी जी, आपने हमारा वो कथा संग्रह तो सुना ही होगा। कौन सा? वो अंधी बर्फियां, नंगे तार, जोर का झटका, मैले कुचैले वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन वो तो अनोखे लाल निर्लज्ज जी की है, यही कहना चाह रही है? एग्जैक्टली 100%। तो बस भाभी जी, इस खाकसार का यही तो तखल्लुस है। तिवारी जी, आप ही हैं वो अनोखे लाल निर्लज्ज? जी। घोड़े को देख के मेंढक ने भी नाल ठुकवा ली। कॉफी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उन्हीं को दे दो। क्या तिवारी जी पका रहे हैं आप पन्नू को? सुबह से कोई मिला नहीं है क्या आपको? देखिए, आप एक साहित्यकार की तौहीन कर रहे हैं। अरे काय के साहित्यकार, बड़े आए साहित्यकार, बेकार हैं आप। विभू, ये गलत बात है। अगर वो कह रहे हैं कि वो कहानीकार हैं, तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? और हमें तो गर्व होना चाहिए ना विभू कि कहानीकार हमारा पड़ोसी है। अनु, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद भी तुम एक अच्छे बनियान तुम्हें जो बेचता तुम खरीद लेती हो। वो तुम एक साहित्यकार का अपमान कर रहे हो। भाभी जी, बस इन्हीं अवांछनीय तत्वों की वजह से हम अपना ये सम्मान लौटा रहे हैं। लौटा रहे हैं हम अपना सम्मान। तिवारी जी लौटा दीजिएगा। सुनिए, लौट के ना आइएगा। तब गए तिवारी जी। विभू, ये तुमने बहुत गलत किया। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। यार, तुम्हें किस एंगल से ये आदमी साहित्यकार लगता है? मुझे लगता है कि ये साहित्यकार हैं। साहित्यकार नहीं है, ये गंवार है, गंवार, बेकार। चलो भाई, मैं तो बेकार नहीं, बहुत काम है मेरे को भी। मेरे लिए गरम गरम कॉफी फिर से ले आना। तुमने अभी तो कहा तुम्हें कॉफी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अभी मूड है। यार, तुम तो ऐसा बिहेव करते हो जैसे खरीद कर लाई हो यार। विदाउट शुगर। हाँ, आई नो दैट।
पे। भाभी जी, हमारे होते हुए आपको कौन मिठाई खिला सकता है? किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है? हदिया किस खुशी में मिठाई? भाभी जी, आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है भाभी जी, बहुत खुशी का दिन है। आप बाप बनने वाले हैं का? नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अन्नू का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। का इरादा नहीं है? अब माँ बनना तो हर औरत का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है ना। वैसे हम भी प्लानिंग कर रहे हैं। भाभी जी, आप आगे एक लफ्ज नहीं बोलेंगी, नॉट इवन अ वर्ड। का है? भाभी जी, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। का बात है? भाभी जी, आप मुझे लेके परेशान रहती है ना कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं नल्ला घूमता रहता हूँ। आपका जॉब लगा है का? ये गॉट इट भाभी जी। हदिया, कौन से ऑफिस में चपरासी का जॉब लगा है? भाभी जी, आप मेरी लुक्स देखिए, मेरे कपड़े देखिए, आपको लगता है कि मैं चपरासी का काम करूंगा? I mean, do I look like a चपरासी to you? Come on, भाभी जी। तो चौकीदार का जॉब लगा है। भाभी जी, आप भी मासूमियत में कितने बड़मपने की बात कर जाती हैं। का बोले? एक्चुअली भाभी जी, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एजेंट का जॉब मिला है, एजेंट। जो इधर उधर मकान दिखाते हैं वो? भाभी जी, मुझे पुलिस में एजेंट का जॉब मिला है, सीक्रेट एजेंट एंड स्पेशल एजेंट। हदिया, मतलब आप पुलिस का जॉब मिला है? एजेंट 007 and half। विभूति नारायण मिश्रा ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग सर। भाभी जी, अब मैं आपके ऊपर ऑफिशियली बुरी नजर रख सकता हूँ। का बोले? I mean, नजर रख सकूंगा। हदिया, कौन सा, कहाँ पर ड्यूटी लगा है? भाभी जी, वेल, एक नगीने के पास लगी है ड्यूटी, समझ लीजिए कि आसपास ही है कहीं बस। कहाँ है? कहाँ बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी, मेरी ड्यूटी यहीं लगी है, कानपुर में, और मेरा जॉब है कि उन लोगों पर नजर रखूं जो अपने अवार्ड और सम्मान गवर्नमेंट को वापस कर रहे हैं। काहे उन पर नजर काहे रखेंगे? ताकि मैं उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट में दे सकूं और गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेके उन्हें जेल में सड़ा सके। जेल में काहे? क्योंकि भाभी जी, गवर्नमेंट का सम्मान वापस करना एक कानूनी जुर्म है, इट्स एन ऑफेंस। भाभी जी, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि लड्डू के भैया को भी कोई सम्मान वम्मान मिला। नहीं, उनको कोनो सम्मान नहीं मिला है, उनको तो करोड़ का सम्मान मिला है। वो तो वो डिजर्व करते हैं। का बोले? He's a loser। भाभी जी, मेरी ड्यूटी मुझे पुकार रही है और मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। राइट। अरे यार, ये भाभी जी अभी तक क्यों नहीं आई? चलिए, हम इंतजार कर लेंगे। अपनी सहेली के साथ अंदर बैठी है, कभी तो वापस आएगी। खैर, हम ये सम्मान लौटा देंगे। कौन सा सम्मान लौटा देंगे भैया? अरे यार सक्सेना, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। आई लाइक इट। वैसे भैया, किस सम्मान को लौटाने की बात कर रहे हैं आप? ऐसा है, हमारे घर में किसी का सामान पड़ा है, हम वो लौटाने की बात कर रहे हैं और आपने सम्मान समझ लिया। अच्छा। वैसे भैया, आप किसी का सामान लौटाएं या ना लौटाएं, मेरा कुछ सम्मान तुम्हारे पास पड़ा है, वो जरूर लौटाएं। हमने आपके सम्मान का अचार नहीं डालना है, समझे? बहुत अच्छा भैया, अचार नहीं डालना है। वैसे एक बात बताइए ना, आप मेरे सम्मान के साथ ये क्या उंगलीबाजी कर रहे हैं? हम साफ कर रहे हैं। ओह, सफाई कर रहे हैं आप? बहुत प्यार से करिएगा, हाँ? बहुत दिल से करिएगा, बहुत जतन से करिएगा, बहुत लगन से करिएगा, सहला कर करिएगा, हैं? इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर जरा सी भी खरोंच आई ना तो भैया उसका जो अंजाम होगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। अगर इसको जरा सा भी कुछ हुआ, आई लाइक इट। दबाओ जाने से।
टेक केयर। अरे यार, ये भाभी जी अभी तक क्यों नहीं आई? क्या जस्सी, इतनी अभी तो आई है और इतनी जल्दी जाने की बात कह रही है। यार तू तो जानती ना मेरी जॉब कैसी है। अरे यार, ये भाभी जी हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही हैं? अपनी सहेली के साथ लगी हुई हैं। रुक ना। हम ये सम्मान लौटा देंगे। जस्सी, चल मैं तुझे किसी से मिलवाती हूँ। कौन है ये? हाँ ना, इन्हें देख। जस्सी, मैं तुझे ना एक साहित्यकार से मिलाती हूँ, अनोखे लाल निर्लज जी। ये वो अनोखे लाल निर्लज जी हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। हाय, मुझे इनसे मिलना है प्लीज। मैं मिलवाती हूँ, रुक। तिवारी जी, जी भाभी जी। यहाँ आइए ना। तिवारी जी? जी। हाँ लड्डू के भैया लेखक कब से हो गए? पर इनका नाम तो अनोखे लाल निर्लज जी है ना? जी, वो खाकसार का तखल्लुस है। यूं हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। हम ये सम्मान लौटा देंगे। जी? अरे जस्सी, तुमने सुना है ना, वो बेसुध बेहोशी नाम के जो शायर हैं और उनके मुंह पे कालिक मल दी गई थी। हाँ। उसी के प्रोटेस्ट में ये अपना साहित्य अधजला अकेडमी से मिला हुआ सम्मान है ना, वो लौटाने वाले हैं। ये का मधुबल भरभूति जी की बात सच थी। वाह सर जी, ये तो कमाल की बात है। फिर तो आपके साथ फोटो शोटो बनता है। जी बिल्कुल। प्लीज फोटो। जी। वेरी नाइस। गुड गुड। थोड़ा थोड़ा पोज। लड्डू के भैया को सम्मान मिला और वो हमको बताया तक नहीं, और अब वो सम्मान लौटाने जा रहे हैं। हतियो, भरभूति जी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? भरभूति जी को पता चल चुका है भाभी जी। हतिया, मुझे क्या, मेरे सीनियर ऑफिसर को पता चल चुका है कि लड्डू के भैया इज अ गून, बबून एंड अ लॉ ब्रेकर। आप प्लीज प्लीज भरभूति जी, लड्डू के भैया को बचा लीजिए प्लीज। भाभी जी क्या करूं, इस वक्त मैं फर्ज और मोहब्बत के दोराहे पे खड़ा हूं। समझ नहीं आता कि फर्ज का साथ दूं या मोहब्बत के साथ निकल लूं। आप अपने पड़ोसियों का साथ दीजिए। देखिए लड्डू के भैया आपके पड़ोसी है ना। भाभी जी मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं और अपने फर्ज के लिए मैं लड्डू के भैया जैसे 50,000 पड़ोसियों को कुर्बान कर सकता हूं। ये क्या बात कर रहे हैं आप भरभूति जी? लेकिन आपकी मोहब्बत ने आई मीन आपकी मासूमियत ने मेरे फर्ज के पैरों में पेड़ डाल दी हैं, पेड़ियां। हाँ थैंक यू भरभूति जी, थैंक यू। आप बहुत अच्छे अंडरवेयर एजेंट हैं। It's not what you said. It's undercover agent. सही पकड़े हैं। अभी जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे ऑफिसर को मनाने के लिए। हाँ ठीक बात, ठीक बात, हम आपके साथ आएंगे पुलिस स्टेशन। अभी जी वो बहुत बड़ा अंडरकवर एजेंट है, वो ऐसे नहीं मिलेगा पुलिस स्टेशन में आपको। हाँ तो कहाँ मिलेगा? हसीन वादियों में। क्या बोले? भाभी जी आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर चलेंगी? अब वो कहाँ है? भाभी जी हम सीक्रेट एजेंट्स हैं, अंडरकवर एजेंट्स हैं। हम लोग ऐसी जगह पे नहीं मिलते हैं। हम लोग आपको मिलेंगे सिनेमा हॉल में, लवर्स पॉइंट में या फिर कैंडल लाइट डिनर में। बताइए आप कहाँ जाना चाहेंगी? हम कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे लड्डू के भैया के साथ जाएंगे। हाँ भाभी जी आपको आपके लड्डू के भैया की कसम, हमारे बीच में जो कुछ भी बातें हुई हैं उनको उसकी खबर नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी भाभी जी। ठीक बा, हम लड्डू के भैया को ना ही बताएंगे। लेकिन भाभी जी मैं आपके लिए अपने फर्ज से गद्दारी कर रहा हूँ और आप मेरे साथ एक कैंडल लाइट डिनर नहीं कर सकती? क्या बोले? भाभी जी आपको सिर्फ उस ऑफिसर से मिलना है ऑन अ कैंडल लाइट डिनर, दैट्स ऑल। यू कैन डू इट।
अब हम सोच के बताते हैं आपको। क्या मजा आएगा भाभी जी के साथ बैठ के चाउमीन खाऊंगा, चिकन कॉर्न सूप पीऊंगा। What fun! ओ लड्डू के भैया, आप नया सामान ले रहे तो ये सारे सामान का क्या करेंगे? अरे करना क्या है पगली, कबाड़ी को बेच देंगे, 100-500 रुपए मिल जाएंगे। हदिया, इसका 100-500 रुपया बस? अरे तो पुराने सामान के और कितने मिलेंगे, 100 रुपए काफी है। तिवारी जी, आपकी सोच समझ भी ना एकदम कच्चे बनियान की तरह है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तब ये सारा सामान आप कबाड़ी को बेच रहे हैं, वो भी औने पौने दाम में। हाँ, लेकिन फिर क्या करे भरभूति जी? भाभी जी बड़ा सिंपल है, अपना फोन निकालिए और इन सारे आइटम्स की फोटो खींचिए। क्लिक क्लिक क्लिक। भाभी जी स्माइल। हाँ, ये मेरे लिए। तिवारी जी ऑल्सो स्माइल। नेवर माइंड, मेमोरी फुल हो गई है। अभी जो आपने पिक्चर्स ली हैं, जो ये आप OLX पे अपलोड कर दीजिए, बस सिंपल। OLX का होता है? भाभी जी एक एप्लीकेशन है जिसमें सब कुछ बिक जाता है। हाँ, तो ये का दिवाली से पहले बिक जाएगा? ये घंटे 2 घंटे में बिक जाएगा। भाभी जी कहाँ गया सामान आपका? भरभूति जी क्या बात है, जैसे ही आप OLX पे फोटो डाले बस कुछ ही घंटे में वो सारा सामान अच्छे प्राइस में बिक गया। भाभी जी इट्स नॉट प्रेस, इट्स प्राइस। अच्छी कीमत पे बिक गया। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी तो कमाल है इस ऐप का, सब कुछ बिक जाता है। ऐसे ही पकड़े हैं।